हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंसर की और रिजल्ट के बारे में। सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम शेड्यूल्ड था फ्रॉम 13 मई टू 3 जून। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, अब वो क्यूरियस होंगे कि कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आउट होगी। तो वो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि 13 मई से 3 जून तक जो एग्जाम शेड्यूल था सीयूईटी यूजी 2025, साथ ही साथ जितने भी अपडेट्स रहते हैं सीयूईटी यूजी 2025 या फिर अपकमिंग जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है सीयूईटी यूजी 2026, उसके सारे के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको पहला तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो आंसर की और रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 3 जून को ओवर हुआ है एग्जाम, तो उसके बाद 10th और 12th जून के बीच में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। बिकॉज ये क्या है, ये सीबीटी मोड था, है ना। इसमें वो जैसे इससे पहले होता था, क्या होता था, आपको एक शीट दी जाती थी, उसमें यू हैव टू फिल योर आंसर। लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें इजी हो जाता है सारी चीजें करना। देन आंसर की काफी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी बाय 10th और 12th जून। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। जैसा ही कोई अपडेट अगर एनटीए डालता है, आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम, तो एनटीए के द्वारा कोई भी नया अपडेट लेकर आया जाता है, तो वो सारा का सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आंसर की बाय 10th और 12th जून। फिर उसके बाद, इसी के बाद अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपको सबमिट करना होता है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर की में कोई भी अगर आपको डाउट हो, और पर क्वेश्चन दैट इज फॉर 200, उसमें ये फीस आपको देखने को मिलेगी 200। उसके अलावा नेक्स्ट इज योर रिजल्ट टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड रहता है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप आंसर्स देखो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे अबाउट रिजल्ट, तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बाय 4th वीक ऑफ जून, मतलब कि 20 जून के बाद। ठीक है, 20th जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो काफी सारे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, या फिर जिनका एवरेज भी हुआ है एग्जाम, उनको भी ध्यान रखना है कि ये सारे जो अपडेट्स हैं इनके साथ जुड़े रहें। क्या होता है, इसमें कोई ऐसी मार्किंग नहीं होती है कि आपको, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग, है ना। क्वालिफाइंग नहीं होता है कि इतना परसेंट आप लेके आओगे तभी आपको कोई एडमिशन मिलेगी। इसमें होता है कि ठीक है, इस बच्चे ने प्रेफरेंस के हिसाब से, मान लीजिए आपका स्कोर है एक्स, ठीक है, एक्स स्कोर है, लेकिन आपसे ज्यादा 3 बच्चों का स्कोर है, और वो तीनों बच्चे जो है वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, वहां पे उनका नाम आता है और आपका नहीं आता है। उनमें से एक बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है दैट सीट। ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस आप ही को दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहना है। जैसे कि वो लिस्ट निकलती है ना, तो दोज लिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस लिस्ट में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है सीट, तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट पे शिफ्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट क्या है, जिसके नेक्स्ट अच्छे मार्क्स हैं उसके बाद। तो ये ऐसा कुछ इसका सिस्टम रहता है। यू हैव टू रिमेंबर सारे के सारे अपडेट्स प्लस आंसर की बाय 10th 12th जून, और 4th वीक ऑफ जून आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, ठीक है, रिगार्डिंग आंसर की एंड योर रिजल्ट। तो इसके अलावा देखिए, आंसर की और रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
इन दोनों के अलावा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है दैट विल बी ऑन एडमिशन प्रोसेस। क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ गया, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज रहती है वो अपना पोर्टल ओपन कर देती है, ठीक है। तो वो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपको एडमिशन उसमें मिल जाता है, कैसे रजिस्टर करना होता है अगेन इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, वो सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे चैनल को तभी मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सारे के सारे जितने भी अपडेट्स रहते हैं रिलेटेड टू NTA आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलते हैं रिगार्डिंग CUET स्पेसिफिकली, है ना। इसके साथ हमारा लाइव बैच दैट इज ऑनलाइन जो हमारी क्लास रहती है लाइव एट 8 AM, ठीक है। इन द मॉर्निंग 8 AM आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। तो जितने भी बच्चे हैं वो CUET अगर 2026 के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हो, है ना, 2026 या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, इसमें हम लोग डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखते हैं। करंट अफेयर्स का पूरा जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, पहले आपको करंट न्यूज पता चलती है, आफ्टर दैट द स्टैटिक पोर्शन ऑफ दैट पार्ट, है ना, कि कोई भी करंट न्यूज है उसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, एनवायरनमेंट आपका, देन आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ों से कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। स्टैटिक के बाद MCQs हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना अच्छे से आपने पूरा सेशन देखा, आपको आपकी नॉलेज टेस्ट होता है ना, कि आपने कितना अच्छे रिटेन कर पाया पुरानी चीज़ें। एट द एंड आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलता है जिसका जवाब सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, ठीक है। तो ये रहता है पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारे करंट अफेयर्स का। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के भी आप कह सकते हो, तो उसके लिए ये क्रूशियल है। इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इफ़ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, अगर CUET के अलावा किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और CUET वाले बच्चे तो देखेंगे ही, बिकॉज CUET 2026 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा है, आंसर की एंड द रिजल्ट, मैंने आपको डेट्स बता दी है। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप चाहते हो रिगार्डिंग CUET और अदर एग्जाम्स, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है, और उसका वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, प्लस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो रहती है, जैसे कि इफ़ यू आर टारगेटिंग CUET 2026, है ना, इफ़ यू आर इन क्लास 12th स्टैंडर्ड या फिर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, या फिर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देखनी है रिगार्डिंग CUET। क्या होता है, बच्चों को नहीं आइडिया होता है कि व्हाट इज CUET, तो उसका एक कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएगी। आपको वीडियो सेक्शन पे जाना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सारी की सारी वीडियोस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी एग्जाम। उसके अलावा मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है डेली करंट अफेयर्स क्लास, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ बाय NTA एंड CUET UG 2025, ऑल्सो CUET 2026। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जितनी भी मेहनत आपने करी है CUET UG 2025 एग्जाम के लिए, होपफुली आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहे, और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तो अपडेटेड रहिए।